Hello students, we have studied history's first chapter, how, when and where. As we know that history is concerned with dates. Even dates are synonymous with history. ये डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पहले किंग्स होते थे ना, उन्होंने अपनी हर एक चीज़ जो है वो डेट्स में हर एक इवेंट, अपने लाइफ इवेंट को लिखा होता था, रिकॉर्ड किया होता था। जैसे कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कौन सी लड़ाई उन्होंने जीती, कब जीती और कब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आगे है विच डेट्स, बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो डेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। द डेट वी सिलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। वो डेट जो हमारी पास्ट की स्टोरी को बताती है, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. कह रहा है कि अगर हम जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं उनको स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे, तो जो नई चीज़ें हम अडॉप्ट करने वाले हैं वो चेंज होंगी, नए इश्यूज जो हैं वो चेंज होंगे, नई डेट्स अपीयर होंगी। क्यों? क्योंकि पास्ट से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और फ्यूचर में उन्हीं चीज़ों को चेंज करके हम एक नया जो समाज है वो बनाएंगे। ठीक है, कंसिडरिंग एन एग्ज़ाम्पल, हम एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स जो इंडिया पर जिन्होंने राज किया था, रूल किया था उस समय, ठीक है, द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। हर एक गवर्नर जनरल जो है वो उस वक़्त इम्पॉर्टेंट था, जो टाइम टू टाइम आए, उन्होंने अपने हिसाब से इंडिया में रूल किया। उन सब का रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न में है हमारे पास, उन सब को स्टडी किया तो क्या मिला हमें। दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। जो हमारा पहला गवर्नर जनरल है ब्रिटिशर्स का वो था वारेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंटबेटन, और जो लास्ट था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अलग चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडिया पर रूल किया। इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज। जितनी भी डेट्स हैं इन पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हैं, टू देयर एक्टिविटीज़, जो उन्होंने काम किए, जो उनकी पॉलिसीज़ थी और जो उनकी अचीवमेंट्स थी। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। कह रहा है कि उनकी इसके अलावा और क्या था उनकी ज़िंदगी में, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. उनकी जो ज़िंदगी की क्रोनोलॉजी है वो एक अलग चैप्टर है हिस्ट्री का, ब्रिटिश इंडिया, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, when we write हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखने जाते हैं या कोई भी कहानी लिखने जाते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू सो, हम ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक तो हमें वो जो स्टोरी है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी और उसकी एक सेंस होती है, यानी कि एक समझ होती है कि
पहले ऐसा इंडिया में जो लोग थे इस तरीके से रहते थे, फिर किस तरीके से लोग जो अंग्रेज़ थे वो व्यापार करने आए, व्यापारी बनकर आए, फिर किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे ज़मीन खरीदी, फिर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इसको गुलाम बना लिया। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। हिस्ट्रीज में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं उनकी जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम फिर चैप्टर में पढ़ सकते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट। और जो इंडियंस थे कुछ उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की हुई है जो कि सही नहीं थी, उनकी अपनी भी कुछ कमज़ोरियाँ थी। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं है